26 जनवरी एवरी ईयर इज सेलिब्रेटेड एज इंडियन रिपब्लिक डे। आइए जानते हैं ये दिन क्यों खास है और हमारे भारतीय संविधान से कैसे जुड़ा हुआ है। दरअसल हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और इसी तारीख डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश का पहला राष्ट्रपति चुना गया। 1929 के लाहौर सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन पास किया, जिसमें उन्होंने ब्रिटिशर्स के डोमिनियन स्टेटस को छोड़ पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की और 31 दिसंबर को रावी नदी के किनारे तिरंगा झंडा फहराकर देशवासियों से 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने को कहा। द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक इज अ कंट्री दैट हैज एन इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड एन इलेक्टेड लीडर, यानी हमारे देश के हेड ऑफ द स्टेट दैट इज प्रेसिडेंट इज ऑलवेज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। आज भारत का संविधान किसी देश का सबसे लेंथीएस्ट लिखा जाने वाला संविधान है। ये सब संभव हो पाया हमारे संविधान निर्माताओं के कठिन परिश्रम से। ब्रिटिशर्स पास्ड सेवरल एक्ट्स बिफोर इंडियाज इंडिपेंडेंस और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। 3 इंडियन मेंबर्स वर नाउ इन वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, bicameral central legislature, double government at provincial level. Britishers decided to set up a commission to see the progress of Government of India Act 1919 after 10 years. But commission 10 साल पूरा होने के 2 साल पहले ही आ गया, which came to be known as Simon Commission, whose chairman was John Simon. The commission had all 7 white members, जिसका 1928 में इंडिया पहुंचने पर बहिष्कार हुआ। साइमन कमीशन की रिपोर्ट डिस्कस करने के लिए लंदन में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए, जिसके बाद आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। डबल गवर्नमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड एट द सेंट्रल लेवल, फेडरल कोर्ट वाज टू बी एस्टैब्लिश्ड एट दिल्ली एंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इज नोन एज द फाउंडेशन ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फरवरी 1937 के प्रोविंशियल इलेक्शंस में कांग्रेस वॉन इन 8 प्रोविंसेस। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने से वाइसरॉय लिनलिथ डिक्लेयर्ड दैट इंडिया विल बी फाइटिंग अलोंगसाइड ब्रिटेन इन वर्ल्ड वॉर 2. Congress said to cooperate only if they promise freedom after the war ends. When Viceroy Linlithgow refused, Congress resigned from all the provinces. 1940 में ब्रिटिशर्स के अगस्त ऑफर को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया बिकॉज कंप्लीट इंडिपेंडेंस वाज नॉट ऑफर्ड। मार्च 1946 में आया कैबिनेट मिशन प्लान, जिसके तीनों मेंबर्स ब्रिटिश पार्लियामेंट में कैबिनेट मिनिस्टर्स थे and their mission was to set up Constituent Assembly in India. Thus, Constituent Assembly elections were held between July to August 1946. In total, 296 provincial seats, out of which Indian National Congress won 208 seats. Muslim League won 73 seats, and Princely State did not took part in the elections. The first meeting of Constituent Assembly was held on 9 December 1946, and total 11 discussion meetings were held, and in the 12th meeting, सिग्नेचर ऑफ ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स वर टेकन। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को फ्रेंच प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए सीनियर मोस्ट मेंबर होने के कारण कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया एंड फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रेजेंटेड द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के विजन को दर्शाया गया। 28 फरवरी 1947 को ब्रिटेन्स देन पीएम क्लेमेंट एटली अनाउंस्ड that Britain would quit India after transferring power into responsible hands not later than 3rd June 1948. 3rd June 1947 को आया Mountbatten Plan, and after that the Indian Independence Act 1947 was passed and India became independent on 15th August 1947, which we today celebrate as Independence Day. India do became independent on 15th August, but हमारा अभी संविधान आना बाकी था। The function of the Constituent Assembly was to frame the Indian Constitution, and for which the Assembly appointed many committees like Union Constitution Committee, States Committee, Provincial Constitution Committee, Advisory Committee on Fundamental Rights. But the most important committee was the Drafting Committee. The Drafting Committee was set up on 29th August 1947, whose work was to draft a constitution for India. Drafting Committee had 7 members and head of the committee was Dr. Bhim Rao Ambedkar, who is known as the father of the Indian Constitution. 26 November is celebrated as Indian Constitution Day and पहला संविधान दिवस 2015 में मनाया गया। The major provisions of the Constitution came into force on 26 January 1950, the date which we today celebrate as Republic Day. The symbol of the Constituent Assembly was an elephant. Constitution को पूरा बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। Total expenditure of the Constitution was approximately 64 lakhs.
Original copies of the Indian Constitution is kept in the library of the Parliament of India. In future videos, we'll be learning in depth about Indian polity. Till then, keep learning. See you in the next one. Take care.